एक बार की बात है, मोटू अपने दोस्त पतलू से बिछड़ जाता है। बिछड़ने के बाद मोटू अब यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ घूमने लगता है। मोटू अपने दोस्त पतलू को ढूंढने कभी जंगलों में तो कभी रोड के तरफ जाकर के देखता था, लेकिन कहीं भी मोटू को उसका दोस्त पतलू दिखाई नहीं पड़ता है। घूमते घूमते मोटू एक गांव में प्रवेश कर जाता है। मोटू एक जगह पे खड़ा होकर यही सोच रहा था कि काश कोई आता इस गांव से और हमें पतलू का पता बता देता। मोटू चलते चलते घर के पास पहुंचता है। वहां उसे रामू नाम के एक किसान से मुलाकात होती है। अरे भैया, आपने हमारे दोस्त पतलू को देखा है क्या? मैं आज उसे सुबह से ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, अभी तक नहीं मिला मुझे। देखो भैया, मैं किसी पतलू को नहीं जानता हूँ। कौन है ये पतलू? वैसे आप इधर उस पतलू को क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे भैया, पतलू मेरा बचपन का दोस्त है। मुझे बोल के गया कि 5 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। और तब से ना जाने कहाँ चला गया। सुबह से शाम हो गया, अभी तक दिखाई नहीं दिया। अरे भैया, आप तो बहुत परेशान लग रहे हैं अपने दोस्त पतलू को लेकर। वैसे आपका नाम क्या है? मैं आपकी मदद जरूर करना चाहूँगा। अरे भैया, मेरा नाम मोटू है और मेरा दोस्त पतलू था। ये मोटू पतलू की जोड़ी कभी बिगड़ती नहीं थी, लेकिन पता नहीं आज पतलू को क्या हुआ था। कहीं पतलू मेरे से कोई गेम तो नहीं खेल रहा है। अरे मोटू भैया, एक जगह है जहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है। क्या आप उस जगह पे जाना चाहेंगे? अरे हाँ मेरे दोस्त रामू, कैसे भी करके तुम मुझे पतलू से मिलवाओ। कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, तुम बताओ। हम चलने के लिए तैयार हैं, अभी चलो। इसके बाद रामू सोचता है कि क्यों ना मोटू को मुखिया जी के पास ले जाया जाए, वहीं इसके दोस्त पतलू को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। रामू अब मोटू को लेकर अपने गांव के मुखिया जी के यहाँ निकल जाता है। ये हैं रामू के गांव के मुखिया जी और उनका आलीशान घर। यहीं पर मुखिया जी अपने आलीशान घर में अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से बिताते हैं। कुछ ही देर में रामू मोटू को लेकर मुखिया जी के घर पे पहुंच जाता है। क्या बात है रामू, बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए हो। और ये तुम्हारे साथ में आदमी कौन है? सब ठीक ठाक है ना? क्यों आना पड़ा है तुम्हें मेरे पास? अरे मालिक, मैं इसी आदमी के मदद के लिए आया हूँ। दरअसल इसका दोस्त पतलू था, वो गुम हो गया है। वो इसे ढूंढना चाहता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अच्छा, तो इसलिए तुम इसे लेकर यहाँ आए हो? भाई, कैसे क्या हुआ, तुम एक बार ठीक से मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारे दोस्त का पता लगा सकूं। मालिक, सुबह का टाइम था। इसी गांव के बाहर वाले रोड पर मैं और मेरा दोस्त पतलू घूम रहे थे। अचानक पतलू बोला कि रुको 5 मिनट में अभी आया, और तब से मेरा दोस्त गायब हो गया। देखो भाई मोटू, तुम ज्यादा चिंता मत करो। जब तक तुम्हारा दोस्त नहीं मिलता है, तुम हमारे यहाँ ठहर सकते हो। और जैसे ही तुम्हारा दोस्त मिल जाए, तुम और तुम्हारा दोस्त अपने गांव वापस चले जाना। इसके बाद मोटू मुखिया जी के ही घर पर कुछ दिन के लिए ठहर जाता है, जैसा कि मुखिया जी उसे बताते हैं। राजू भैया, मुझे आपके कंधों पर बैठकर घूमने में बड़ा ही मजा आता है। मुझे उड़ने से ज्यादा तो पसंद आपके कंधों पर बैठने का है। राजू और टुन्नी आपस में खेल ही रहे थे, तब तक वहां पर अचानक मोटू पहुंच जाता है। अरे राजू भैया, ये देखो मोटू। ये वही मोटू है जो पतलू के साथ टीवी पर आता है। अरे हाँ टुन्नी, ये तो वैसा ही लग रहा है।
क्या भाई तुम सच में वही मोटू हो जो पतलू के साथ टीवी पर दिखाई देते हो? अरे हाँ हाँ भाई, मैं वही मोटू हूँ। अपने दोस्त पतलू को ढूंढते ढूंढते इधर आया हूँ। इस गांव के मुखिया जी के यहाँ सड़क लिया हूँ मैं। और इस तरीके से तमाम बातें होता है मोटू और इन दोनों के बीच में। टुन्नी बताती है कि राजू के पिता ही इस गांव के मुखिया जी हैं। अगले दिन राजू के पिता उसे अपने पास बुलाते हैं और कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा राजू, कई दिनों से मोटू हमारे यहाँ ठहरा हुआ है। वो इस उम्मीद में है कि हम लोग पतलू का पता लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि टुन्नी चिड़िया अवश्य ही ये काम कर सकती है। तुम उससे बात करो। पिताजी, ये काम तो टुन्नी चिड़िया के लिए भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम उससे बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब राजू पतलू का पता लगवाने के लिए टुन्नी से बात करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। क्या बात है राजू भैया, आप भागे भागे मेरे पास आ रहे हैं, कुछ कहना है क्या आपको? अरे हाँ टुन्नी, वो दरअसल पिताजी के पास मोटू गया था। उसका दोस्त बिछड़ गया है उससे। वो पिताजी से उसे ढूंढने की गुहार लगाया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या तुमसे कुछ हो पाएगा? देखो राजू भैया, मैं मोटू के दोस्त पतलू को ढूंढने का प्रयास जरूर करूंगी, लेकिन वो मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखो टुन्नी, हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम गारंटी के साथ मोटू के दोस्त पतलू को ढूंढो। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम उसे ढूंढो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ज्यादा भरोसा है, इसीलिए पिताजी ने तुम्हारे पास भेजा है। ठीक है राजू भैया, हम अपनी तरफ से पूरी प्रयास करेंगे कि मोटू का दोस्त पतलू उसे मिल जाए। जल्द से जल्द हम पता लगाने का प्रयास करेंगे। टुन्नी को ये जिम्मेदारी देने के बाद राजू को थोड़ा भरोसा जरूर हो जाता है और वो वहां से अब वापस चला जाता है। इसके बाद अब टुन्नी पतलू को ढूंढने के लिए अपना सफर शुरू कर देती है और चारों तरफ घूमने लगती है। टुन्नी जंगल के विभिन्न हिस्सों में जहां तक वो जा सकती थी वहां वहां जा करके पता किया। उन इलाकों के तरफ भी जाती है जहां पर हाईवे रोड्स शहर को भी जोड़ने का काम करती हैं, लेकिन कहीं भी पतलू का पता नहीं चल पाता है। अब पूरे तरीके से थक हार कर टुन्नी अपने गांव के तरफ वापस लौटने लगती है। टुन्नी अपने गांव के कुएं पर जाकर बैठ जाती है और यही सोचने लगती है कि आज इस असफलता की वजह से पता नहीं मालिक क्या कहेंगे। टुन्नी अब जैसे तैसे अपने मालिक राजू के पिता के पास पहुंचती है। अरे टुन्नी, तुम आ गई वापस। कहाँ कहाँ पता लगाया तुमने? क्या कुछ पता चला मोटू के दोस्त पतलू का? कहाँ है वो? जल्दी से बताओ तुम, मुझे मोटू को बताना है इसके बारे में। क्या बताऊं मालिक, मुझे बेहद अफसोस है कि मैं पतलू का पता नहीं लगा पाई। मैं जंगल के विभिन्न हिस्सों में जा जा कर के देखा, कहीं नहीं दिखा। कोई बात नहीं टुन्नी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोटू का दोस्त पतलू अपने गांव वापस ही चला गया है और मोटू बिछड़ करके इस तरफ आ गया है। हाँ मालिक, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मोटू को अब अपने गांव वापस जाना चाहिए। हो सकता है उसका दोस्त वहीं पे मिल जाए। इसके बाद राजू के पिता खुद ही मोटू के पास उससे मिलने और समझाने के लिए चले जाते हैं। देखो मोटू, मैंने तुम्हारे दोस्त पतलू को ढूंढने के बहुत उपाय किए, वो इधर कहीं नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारे गांव में ही मिल जाएगा, इसलिए आप अपने गांव जाइए और पता करिए। क्या बताऊं मुखिया जी, दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है, इसलिए मैं बार बार इधर
पतलू को ढूंढने का प्रयास कर रहा था। हो सकता है कि गांव में ही मिल जाए। अब मैं जाऊंगा यहाँ से। और अब मोटू को एक ही उम्मीद थी कि शायद गांव में जब जाएगा तो उसे उसका दोस्त पतलू वहां पर मिल जाएगा। साथियों, अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।